अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में देखे होंगे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, उसके बाद हम लोग इथेरियम की थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं, साथ बात करेंगे आल्ट कॉइन्स के बारे में, क्या पोजीशन बनी हुई है मार्केट में इस वक्त वो जानेंगे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के। बिटकॉइन के बारे में मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मार्केट एक बार फिर जो है वो ऊपर की तरफ अपना मूव बनाने की कोशिश कर रही है। 42,000 42,200 एंड 300 के दरमियान इस वक्त जो है वो मार्केट मूव ले रही है। और इंडिकेटर्स की या ओवरऑल अगर आप लोगों को मैं सिचुएशन बताऊं तो मार्केट अपना मूव चेंज कर रही है बुलिश की तरफ, ठीक है। यानी कि चांसेस जो हैं वो थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर 20% है तो 30-24% तक मार्केट जा रही है, अपनी रिवर्सल पोजीशन जो है वो बना रही है, ठीक है। रिवर्सल पोजीशन बना रही है बुलिश की तरफ। तो मार्केट इस तरह डेली बेसिस पे 5% 10% जो है वो मार्केट आगे बनाते हुए जो है वो अपना बुलिश जो है वो सिस्टम बनाते हुए जो है वो पूरी नज़र आ रही है। तो इस वक्त वो एक रिवर्स जो पोजीशन है वो हम लोगों को नज़र आ रही है, जो ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको एक बड़ा बुलिश मार्केट में देखने को मिले और आप लोग देखेंगे 44,000 तक मार्केट चलेगी या 45,000 तक चलेगी है। और आपको पता है कि 48,000 तक हमारा जो पहले बिटकॉइन गया हुआ है और इसने वापस उस पोजीशन के अंदर आना है, उसको ब्रेक करना है और आगे बढ़ना। और अभी जो मंथली क्लोजिंग है वो भी देखनी है, और मंथली क्लोजिंग किस चीज़ के ऊपर होती है, किस प्राइस के अंदर होती है, मेन ये इंपॉर्टेंट जो है वो ये मैटर करता है। तो इस वक्त ये पोजीशन है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से, ऐसे ना हो कि आप लोग शॉर्ट पोजीशंस को ओपन करके बैठ जाए और मार्केट आप लोगों को ऊपर की तरफ ले जाए और आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर जाए। तो ये अपना जो है वो थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कहता हूँ कि प्लीज़ स्कैल्पिंग किया करें। क्रिप्टो में एक टाइम होता था, लोग एक एक घंटा 2-2 घंटा या 2-2 दिन के लिए अपने ट्रेड ओपन करके रख लेते थे, लेकिन उसमें जो रिस्क होता है ना वो काफ़ी हाई होता है और उसमें लॉस के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि 80-90% लॉस के चांसेस हैं। यानी कि आप लोग 5 मिनट बाद का नहीं कुछ कह सकते कि क्या होने वाला है। कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए मार्केट में जो मार्केट को डंप ले जाए या बुलिश ले जाए, जिससे आपकी जो लिक्विडिटी है वो टच हो सकती है, या फिर आप लोगों का जो है स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो सकता है। तो ये जो है वो रीजंस है। अपना एनालिसिस करें। आप जो है वो फ्यूचर के अंदर जा रहे हैं, आपने देखना है, आप उस हिसाब से आपको लगे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है तो आप उस हिसाब से जो है वो एक लिवरेज रख कर उस हिसाब से बीच में एंट्री करें एंड अपना प्रॉफिट लेकर एग्जिट ले जाएं। ये बेस्ट वे है प्रॉफिट लेने का, बजाय इसके कि आप लोग 2-2 दिन की ट्रेड खोल लें और आप लोग फिर रात को भी आपको नींद ना आए, दिन को भी आपकी होश मारी हो कि भाई मुझे नुकसान हो गया ये वो, तो इससे आपकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगी। तो स्कैल्पिंग करें, लॉस हुआ फ़ायदा हुआ आपको उसी टाइम पे पता चल जाएगा और आप लोग बाकी टाइम में इजी रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थीरम की। तो थीरम इस वक्त परफेक्ट पोजीशन के अंदर है। 2264-25 से इसके दरमियान जो मार्केट उसकी ट्रेड कर रही है। बड़ी हैवी चांसेस हैं कि ये मार्केट अपनी 4800 तक जाएगी और उससे आगे जो है वो हम लोगों को जो हैवी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि 10,000 की वैल्यू बहुत जल्द अथेरियम टच करेगा। तो ये तो टाइम है आप लोगों के पास कि आप लोग परचेजिंग करते हैं नहीं करते। और हाल्विंग पीरियड से पहले जो हम लोगों ने प्रॉफिट लेना है वो तो भाई जो बंदा लेना चाहता है तो वो इस टाइम में अपनी परचेजिंग जरूर करें। इसके अलावा बात करते हैं सोलाना की। तो सोलाना इस वक्त $97-98 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रहा है और इस वक्त -1% भी चल रहा है। तो इस वक्त ओवरऑल आपको मैंने बताया कि मार्केट के अंदर एक बुलिश पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा है कि मार्केट उस पोजीशन में जो है वो जाने की कोशिश कर रही है या वो अपना जो है वो रिवर्स बना रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें बाकी आल्टकॉइन्स के बारे में तो वो भी यहाँ पर सेम पोजीशन के अंदर है। थोड़ा सा बुलिश देखने को मिला, मार्केट में अभी रिवर्स आ रहा है तो मार्केट थोड़ा सा जो है वो करेक्शन भी ले रही है। तो उम्मीद है कि मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जो है वो मूव करेगी। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू 50 के साथ 910 और 909 के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही है और इससे पहले ये 842 के ऊपर गई थी 50 के साथ। और यहाँ पे बड़े हैवी चांसेस हैं कि 2024 में शिबा इनू कॉइन अपनी वैल्यू को जो है वो 2 से 3 की पोजीशन के अंदर या 32 की पोजीशन के अंदर 40 के साथ लेके जा सकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत हैवी प्रॉफिट है। लेकिन ये तो बात की है, लेकिन इसमें हाल्विंग पीरियड आ रहा है। ज़्यादा बाद अभी मार्केट अप होगी, कितना अप जाती है, उसके बाद हाल्विंग होनी है, मार्केट डंप जाएगी, फिर मार्केट ने जो है दोबारा से फिर
जो है वो जुलाई अगस्त के अंदर से मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ रिवर्स लेना है, तो फिर उस हिसाब से जो है वो देखना है कि मार्केट फिर क्या करती है। तो ये बिटकॉइन भी साथ मैटर करता है कि बिटकॉइन अपनी वैल्यू को 69,000 को कब क्रॉस करते हैं। अगर उसको क्रॉस कर जाती है तो फिर यहाँ पे शिबा इनू के चांसेस बड़े हाई हैं कि शिबा इनू अपनी वैल्यू को आगे मूव करे। तो ये इस वक्त जो है वो पोजीशन है और आज की यही सिनेरियो है। और आइंदा 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है मार्केट में, अगर मजीद जो है वो करेक्शन आती है या मार्केट 43,000 तक अपनी कैंडल को क्लोज करती है। कल की कैंडल जो है वो रेड क्लोज हुई है, छोटी सी हुई है, ठीक है, छोटी सी कैंडल है, विक्स निकली हुई हैं और दरमियान से कैंडल लाइक रिवर्स हैमर टाइप जो है वो हम लोग को नज़र आ रही है। तो आज की जो कैंडल देख लें वो ग्रीन चल रही है और उम्मीद है वो ग्रीन क्लोज होगी। ग्रीन क्लोज होगी, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कल भी हम लोग देखेंगे अगर ग्रीन क्लोज होती है तो यहाँ पे चांसेस जो हैं वो फिर बढ़ रहे हैं। और जिस वक्त इंडिकेटर्स अपनी क्रॉसिंग जो है वो कर देंगे ना कि भाई अब जो यहाँ पर अब जो है वो ये लाइन क्रॉस कर चुकी है, तो फिर आप लोग जो देखेंगे एक बड़ा बुलिश जो है वो मार्केट में आएगा। तो ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में रखिएगा। तो ये व्यूअर्स अपडेट थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट मंथ के ऊपर अल्लाह हाफ़िज़।